हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान जीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चंस हम काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके रीट के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ही सारे क्वेश्चंस सेलेक्ट किए गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, किस शासक के शासन काल में जावर में चांदी की खान निकाली गई है? किस शासक के काल में जावर में चांदी की खान निकाली गई है, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है क्षेत्र सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है बी है राणा हमीर सिंह, ऑप्शन नंबर सी है महाराणा लक्ष्य सिंह और ऑप्शन नंबर डी है महाराणा कुंभा। किसके शासनकाल में निकाली गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा? महाराणा लक्ष्य सिंह। लक्ष्य सिंह के काल में चांदी की खान निकाली गई है और ये एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है? राणा रतन सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा या फिर महाराणा लाखा। स्थापत्य कला की दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो सर्वाधिक किले, दुर्ग, महल इत्यादि का निर्माण किसके युग में करवाया गया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो यहाँ पर जो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना गया है, किसके काल को? महाराणा कुंभा के काल को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था? कौन सा दरबारी कवि राजस्थान में चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था? कौन सा था? मिनहाज उल सिराज, ऑप्शन नंबर बी है बर्नी, ऑप्शन नंबर 3 है या सी है अमीर खुसरो और ऑप्शन नंबर डी है अबुल फजल। तो कौन था अलाउद्दीन खिलजी के समय ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तब? अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के संस्थापक कौन थे? मेवाड़ रियासत के संस्थापक कौन थे? रावल बप्पा या बप्पा रावल? ऑप्शन नंबर बी है महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर सी है उदय सिंह या फिर ऑप्शन नंबर डी है रतन सिंह। तो कौन होंगे? बप्पा रावल। इन्होंने 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी और मेवाड़ के संस्थापक भी किसे कहा गया है? बप्पा रावल। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? कालभोज भी है। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? कालभोज। ठीक है। और कब इन्होंने 8वीं शताब्दी में मान मौर्य को पराजित किया? चित्तौड़ में जो कि शासन कर रहे थे मौर्य वंश के शासक मान मौर्य को पराजित करके रावल बप्पा ने या बप्पा रावल ने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। और एकलिंगनाथ जी का मंदिर भी किसने बनवाया? तो बप्पा रावल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? चौहान वंश की अलग अलग शाखाएं रही है। सांबर से शुरुआत होती है चौहान वंश की, फिर उसके बाद में नाड़ोल की एक शाखा होती है और दूसरी शाखा होती है अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों की ही एक शाखा होती है, कौन सी? तो वो होती है रणथंभौर के चौहान। और नाड़ोल के चौहानों की कई सारी शाखाएं होती है, उसमें से एक कौन सी शाखा है? सिरोही शाखा। तो सिरोही में जो चौहान वंश के संस्थापक है वो कौन होंगे? रायमल, सामंत सिंह, लुम्बा या फिर तेज सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। लुम्बा सिंह चौहान जो थे वो सिरोही में चौहानों के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय व रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था उस समय रणथंभौर का शासक कौन था? सभी को पता है, काफी इजी क्वेश्चन है। क्या कौन था? हमीरदेव चौहान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, कहां पर? रणथंभौर पर। और इस समय हमीरदेव चौहान जो है वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्होंने केसरिया किया था और इनकी रानी रंग देवी ने जल जौहर किया था, इसीलिए यहाँ पर राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था। कब? 1301 में। कहां पर? रणथंभौर में। और रणथंभौर कहां है? तो सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? चौहान वंश के संस्थापक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि चौहानों की जो शाखाएं हैं वो हमारे राजस्थान में कई सारी है। जैसे कि हमने अभी देखा था कि अजमेर में चौहान वंश की स्थापना, सांबर में हमें सबको पता है सांबर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव चौहान ने। उसके बाद 2 शाखाएं निकलती है, नाड़ोल और अजमेर। फिर अजमेर से भी एक और शाखा निकलती, कौन सी? रणथंभौर। तो रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? गोविंदराज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गोविंदराज कौन थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे, जो कि अजमेर छोड़कर कहां चले जाते हैं? रणथंभौर। और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कानड़देव सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुए थे? कानड़देव चौहान का ऐसा कौन सा युद्ध था या वो युद्ध जो जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी या वीर गति को प्राप्त हुए थे? वो ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गौरी या फिर इल्तुतमिश। तो कौन किसके साथ में इन्होंने युद्ध लड़ा था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने कहां पर आक्रमण किया था? जालोर पर। कब? 1311 में।
1311 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना आक्रमण करती है। उस समय इनकी सेना का जो सेनापति था वो कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक हुआ है समर सिंह, कानड़देव, उदय सिंह या फिर कीर्तिपाल? कौन हुआ है? जालोर के चौहानों के प्रसिद्ध शासक कौन रहा है? समर सिंह, कानड़देव, उदय सिंह या फिर कीर्तिपाल? कौन हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध शासक कौन हुआ है जालोर में? कानड़देव चौहान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। यहीं पर चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो जालोर में चौहान वंश के संस्थापक ये कौन थे? तो ये कौन थे? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल, इन्हीं को क्या कहा जाता है? कीतु एक महान राजा। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? चौहान वंश का पतन किस युद्ध के बाद हो गया? ऑप्शन नंबर ए तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध। ऑप्शन नंबर सी है पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर तराइन का प्रथम युद्ध। किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? अजमेर में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने युद्ध लड़े थे, तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध। अजमेर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अपने साथ बंदी बनाकर कौन ले जाता है? महमूद गौरी। और कहाँ ले जाता है? गजनी में। उसके बाद यहाँ पर इनके पुत्र उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त होते हैं, लेकिन वहां पर मोहम्मद गौरी का शासन हो जाता है। तो वहां से इनका पुत्र गोविंद राज जो है वो भागकर कहाँ चले जाते हैं? रणथंभौर। और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं, लेकिन फिर इसके बाद में चौहान वंश का पतन होता गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आए थे? किसके शासनकाल में आए थे? फिरोज तुगलक, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इल्तुतमिश या फिर इस्लाम शाह? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए किसके साथ थे? मोहम्मद गौरी के साथ। मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी किससे युद्ध लड़ने आए थे या फिर किसके समय आए थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। राजकवि सोमदेव किसके दरबारी कवि थे? राजकवि सोमदेव किसके दरबारी कवि थे? सोमदेव और नरपति नालर, कई बार हमने इनका नाम सुना हुआ है, काफी विद्वान कवि रहे हुए हैं। ये किसके दरबार में थे? विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और इन्हीं ने, सोमदेव ने एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा? ललित विग्रहराज। और एक और थे इनके विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? विग्रहराज। और एक और दरबारी कवि थे जिनका नाम था नरपति नालर, और उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? उन्होंने लिखा था विसलदेव रासू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कई बार इनके ग्रंथों के नाम देकर इनके लेखक पूछे जाते हैं, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ था? पृथ्वीराज, वासुदेव, विग्रहराज चतुर्थ या फिर अर्णोराज? चौहानों का क्लासिक युग कहा जाता है किसके काल को? विग्रहराज चतुर्थ को। तो इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक विस्तार किसके काल में हुआ था? विग्रहराज चतुर्थ के काल में हुआ था। इन्हीं ने अपना शासन या अपना जो साम्राज्य है वो कहाँ तक फैलाया था? दिल्ली में। दिल्ली के तोमर वंश के शासक विजय चंद्र को पराजित करके दिल्ली में अपना साम्राज्य विस्तार किया था, और यहाँ से एक शिलालेख लगवाया था। यहाँ पर क्या लगवाया था? शिलालेख। ठीक है, इसलिए इनके काल को क्या माना जाता है? चौहानों का क्लासिक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन है? सांबर के चौहान यानी कि चौहान वंश की स्थापना ही कहां से हुई थी? सपाद लक्ष्य। और सपाद लक्ष्य को वर्तमान में क्या कहा जाता है? सांबर के आसपास का स्थान। तो इसलिए सपाद लक्ष्य में चौहानों की स्थापना या संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान। इन्होंने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। कहां पर? सांबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था? जयपुर के शासक सवाई जयसिंह। ऑप्शन नंबर, तो जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वारा 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और 5 वेधशालाएं कहाँ कहाँ बनाई गई थी? कई बार क्वेश्चन आता है और कई बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज भी करता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, डीजियो मैं बनाऊं। ये इनकी 5 वेधशालाएं थी जो कि किसने बनाई थी? सवाई जयसिंह ने। कौन, कहाँ के शासक थे? तो ये आमेर के शासक थे। दी से दिल्ली, जय से जयपुर, म से मथुरा, बन से बनारस, ऊ से उज्जैन। ये 5 वेधशालाएं किसके द्वारा बनवाई गई थी? सवाई जयसिंह के द्वारा।
कहां पर? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन, डीजीओ में बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर की स्थापना कब की गई थी? जयपुर की स्थापना कब की गई थी? शाहजहां के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, औरंगजेब के समय या फिर अकबर के समय? सबसे पहले तो जयपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने की थी। और कहां पर की, कब की थी? तो ये की थी 1727 में, 18 नवंबर 1727 को। और 1727 के समय दिल्ली में जो शासक था वो कौन था? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक कौन थे? तो ये हमने अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखा है कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी। आप सभी को पता ही होगा, और जिसको नहीं पता है उसने भी अब तक अगर कंटिन्यू क्वेश्चंस देखे हैं तो उन्हें भी इसका आंसर आता होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गोविंदराज। किसके पुत्र थे? ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी सतसई की रचना किसने की थी या किसके शासनकाल में हुई थी? बिहारी सतसई की रचना हुई थी मिर्जा राजा जयसिंह के काल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई थी? पुरंदर संधि, इसी को ईगल नेस्ट भी कहा जाता है, पुरंदर दुर्ग को। और ये संधि शिवाजी और औरंगजेब के बीच मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई थी? कई बार इसका सन पूछा जाता है और काफी इजी क्वेश्चन है, और इसका सन सभी को याद होता है 1665, जून 1665। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। राजस्थान जीके के अगर आपको सभी को क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।